नमस्कार साथियों, मैं विशेंद्र दांगी एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दांगी कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास जिसमें आपको 100 मोस्ट इंपोर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन कराए जाएंगे। जो बच्चे आपने थंबनेल में भी देखा होगा, एक क्लास हिस्ट्री खल्लास, यानी कि यहाँ से आपके जितने भी क्वेश्चंस आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एसएससी जीडी में आने वाले हैं वो बच्चों यहाँ से आपको कंप्लीटली देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, चाहे आप वीडियो की स्पीड बढ़ा के भले ही देख ले, लेकिन वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि यहीं से आपके हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकलने वाले हैं। तो चलिएगा देर न करते हुए आज के अपने पहले क्वेश्चंस की ओर। हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 100, ये मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए आप सभी के लिए। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था थी समतावादी, दासश्रम आधारित, रंगवर्ण आधारित, जाति आधारित। तो सबसे पहले क्वेश्चंस का जो राइट आंसर बनेगा, आज अपना यहाँ पे आप आंसर करके फटाफट से मेरे से पहले आंसर करके आप अपनी तैयारी भी जांच सकते हो बच्चों। तो कि आपने कितने यहाँ से सही किए हैं, पेपर से पहले ही आपका रिविजन है, बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, समतावादी यहाँ से राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, कौन सी जो है क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करूं, कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है? घोड़े बलिदान के लिए नहीं जी, ये सही नहीं है। गाय उनका पवित्र पशु था, नहीं। पशुपति उनके द्वारा पूजे जाते थे। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा यहाँ से, ऑप्शन सी राइट आंसर बन जाएगा। पशुपति जो है उनके द्वारा पूजे जाते थे। ठीक है, चलिएगा देर न करते हुए फटाफट से ये 100 क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेकर आया हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में एज इट इज मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिएगा। भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर था, तो यहां से राइट आंसर क्या बन जाएगा, हड़प्पा आपका राइट आंसर होगा। यहां से क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या बनेगा, हड़प्पा राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में सिंधु सभ्यता का, देखिए बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं हम, यहाँ से स्टार्टिंग से हिस्ट्री लेके चल रहे हैं। अपना तीनों पार्ट हिस्ट्री के कवर करेंगे हम, और तीनों पार्ट में आपके यहाँ पे जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो आपके सामने हैं। तो बच्चों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ आपको हिस्ट्री के क्वेश्चंस यहाँ से जितने भी आपके एग्जाम में आएंगे, यहाँ से इसी वीडियो से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल जहाँ से कृत्रिम गोदीवाड़ा मिला था, तो यहाँ से राइट आंसर क्या बनेगा, लोथल, कालीबंगन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो यहाँ राइट आंसर क्या बन जाएगा, लोथल। लोथल कहाँ है, गुजरात में है। किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे है। ठीक है बच्चों, यहाँ से आपका ये क्वेश्चंस बन जाएगा। ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। मैं आपसे एक बार फिर से कहता हूँ कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना, चाहे भले ही आप वीडियो को 2x पे करके देख लेना, लेकिन अंत तक जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूँ, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी प्रकृति की शक्तियों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, देहाती खेती, जाति आधारित समाज। जी बिल्कुल, राइट आंसर क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है व्यवस्थित शहरी जीवन। बिल्कुल, सिंधु घाटी सभ्यता की यही विशेषता थी कि वहां पे क्या था, व्यवस्थित शहरी जीवन था बच्चों। कैसी पक्की ईंटों से वहां पे क्या था, जो मकान थे वो बने हुए थे। कहाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जो भी बच्चा वीडियो को देख रहा है वो लाइक करे, शेयर करे, और जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये क्लास आपकी एक क्लास हिस्ट्री खल्लास जो आपने थंबनेल देखा होगा, ये आपका एज इट इज होने वाला है बच्चों। यहाँ से आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु। मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु क्या था भाई, एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा, चांदी। तो यहां से राइट आंसर क्या बन जाएगा, यहां से राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, तांबा। तांबा विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट से, देर न करते हुए अपने जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उन सारे क्वेश्चनों की आज मैं बात करूंगा। 100 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं बच्चों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। यानी कि यूपी पुलिस में जो भी आपके यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे हिस्ट्री के, वो इसी वीडियो से बच्चों मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो यहाँ आंसर क्या बनेगा, अनगार। यहाँ से आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्या बनेगा बच्चों, अनगार यहाँ पे सबसे बड़ा भवन था जो है मोहनजोदड़ो के अंदर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगन स्थित है। कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन भी बच्चों, कालीबंगन स्थित है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या बन जाएगा, राजस्थान में। कालीबंगन कहाँ है भैया, राजस्थान में। तो राइट आंसर क्या है, राजस्थान। राइट आंसर यहाँ से बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानगार पाया गया है। हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, रोपड़ में, कालीबंगन में। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या बन जाएगा, बी। यानी कि यहाँ से जो आंसर बनने वाला है वो बन जाएगा आपका मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विशाल स्नानगार पाया गया था वो बच्चों मोहनजोदड़ो में पाया गया था। तो ये वीडियो अपने सभी साथियों के पास शेयर कर दो, जो भी अपने
तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, ताकि वो अपनी हिस्ट्री की तैयारी जांच सके कि उन्होंने कितना पढ़ा है और कितने यहाँ पे उन्होंने एक बार आपके एग्जाम से पहले, ये रिवीजन क्लास मान लो, इसको एग्जाम क्लास मान लो, कुछ भी मान लो, कि ये 100 क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिलने वाले हैं, इन 100 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चंस सही किए हैं बच्चा, कितने क्वेश्चंस आपके यहाँ से सही होने वाले हैं। तो एक बार अपने सभी दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर करना कि भाई जांच ले अपनी तैयारी, कितनी तैयारी तूने कर रखी है। ये सारे के सारे जो 100 क्वेश्चंस है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चों, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करूं, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। ये पहले भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट चलिएगा। नेक्स्ट आया है आपका मिलान। उसने कहा है कि मिलान करना है, आपको मिलान करना है। यहां से राइट आंसर बताइएगा क्या बन जाएगा। तो बच्चों जब मिलान आपको करना है वो देखिएगा, उसने कहा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, एक तरफ दूसरी तरफ दे दिया उसने क्या, पुजारी की मूर्ति, बंदरगाह, जुते हुए खेत के निशान और विशाल स्नानघाट। तो यहां से राइट आंसर क्या बन जाएगा? मोहनजोदड़ो जो था, मोहनजोदड़ो में क्या पाया गया था? मोहनजोदड़ो में पाया गया था बच्चों, यहां से मोहनजोदड़ो की अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 12 में, तो यहां से क्या मिला था आपको? मोहनजोदड़ो में मिला था विशाल स्नानघाट। हड़प्पा की अगर मैं बात करूं तो हड़प्पा में क्या थी? पुजारी की मूर्ति। यहाँ कालीबंगन, कालीबंगन में क्या थे भैया? कालीबंगन में थे जुते हुए खेत। और लोथल कहाँ था? गुजरात। और लोथल गुजरात में क्या है? बंदरगाह था। तो ये राइट बन जाएगा। यानी कि अगर मैं कहूं कि ए का जो फर्स्ट है, यहां से फर्स्ट में ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2, ये बिल्कुल सही आपका करेक्ट आंसर है। ये बिल्कुल आपका सही मैच है। यानी कि मोहनजोदड़ो में क्या मिला था? विशाल स्नानघाट। हड़प्पा में क्या थे? पुजारी की मूर्ति। कालीबंगन में जुते हुए खेत के निशान। और लोथल में क्या था? बंदरगाह था। ठीक है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो ये आपका जो है, ये 4 ऑप्शन उन्होंने दे रखे थे। तो यहां से राइट आंसर क्या था? राइट आंसर था आपका ये ए वाला, पहले वाला यहां से आपका राइट आंसर था। ठीक है बच्चों, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। ये आपके एग्जाम से पहले एक एग्जाम हो रहा है बच्चों, इसमें आप अपनी हिस्ट्री की तैयारी जांच सकते हो। ऐसे ही आपको पॉलिटी के क्वेश्चन मिलेंगे, ज्योग्राफी के क्वेश्चन मिलेंगे, साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे, जो भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि एक क्लास हिस्ट्री खल्लास। तो यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था लोथल। कौन सा था बच्चों? लोथल। अभी जिक्र हुआ था, लोथल कहाँ था? गुजरात में। लोथल कहाँ था? गुजरात में था। ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा यहां से? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट में इसने कहा है कि सबसे प्राचीन वेद युग का सभ्यता के बारे में सूचना देता है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम। इसने कहा निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग को सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो यहां से क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर बनता है ऋग्वेद। यानी कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि सबसे पुराना वेद बताइए कौन सा था। भाई वेद कौन कितने हैं? 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो सबसे पुराना जो है वो ऋग्वेद है। ठीक है बच्चों, सबसे पुराना है ऋग्वेद है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट में इसने कहा है भारत शासक के प्रतीक सत्यमेव जयते। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है। सत्यमेव जयते, यानी कि सत्यमेव जयते जो है वो कहां से लिया गया है? तो आंसर क्या बन जाएगा? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहां से बच्चों? उपनिषद से लिया गया है। कौन से? मुंडको उपनिषद से। सत्यमेव जयते। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको कि ये जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ करा रहा हूं, ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आप ऐसा मान लो कि आपके एग्जाम से पहले एक एग्जाम हो रहा है, यहाँ आपने जितने सही कर लिए तो अपने उतने ही वहां एग्जाम में आप सही मानना कि हाँ ये एक्यूरेट आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस मिले हैं। ये कोई बहकावे वाली बात नहीं है, ये एज इट इज उसी टाइप से क्वेश्चन तैयार किए गए जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 16 पे। ये 100 क्वेश्चन है, फटाफट से रिविजन करेंगे। आज की आपकी मैराथन क्लास होने वाली है 100 क्वेश्चनों में, जिसमें एक क्लास और हिस्ट्री खल्लास। तो यहाँ हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, चाहे भले ही आप इसको 2x की स्पीड पे करके बच्चों देखना। नेक्स्ट है आयुर्वेद के वैद्य किसे मानते हैं? चिकित्सा का भगवान भी बोला जाता है उनको। ठीक है, तो यहां से आंसर क्या बन जाएगा? धन्वंतरी को। कौन है जी? धन्वंतरी कौन है? आयुर्वेद के वैद्य है। आयुर्वेद के वैद्य है कौन? धन्वंतरी। ठीक है, यहां आपको ऑप्शन दिए गए थे सुश्रुत, च्यवन, चरक और धन्वंतरी। तो राइट आंसर क्या था? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है वेद। वेद का अर्थ है,
नेक्स्ट है वेद। वेद का अर्थ है ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता और शक्ति। तो यहां से क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा? वेद का अर्थ है ज्ञान। क्या बनेगा बच्चों? वेद का अर्थ बनने वाला है ज्ञान। तो यहां से राइट आंसर है ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में इसने कहा है वैदिक जो लोग थे उसके द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। अब देखो भाई, वैदिक जो लोग थे, वैदिक से पहले कौन थे? सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोग थे, उन्होंने किसका प्रयोग किया था? तांबे का। यहाँ पे बात आई किसकी? वैदिक की। तो वैदिक ने भी सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तांबे धातु का ही प्रयोग किया था। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया? सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट में इसने कहा है भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जाता है? यानी कि जो भारतीय संगीत है उसका उद्गम कहाँ है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। वही वेद कितने हैं? 4 है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। अब इसने पूछ लिया भारतीय संगीत कौन से वेद में है, तो यहां से राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका? सामवेद। बच्चों राइट आंसर बन जाएगा आपका यहां से सामवेद में है कौन? भारतीय संगीत का उद्गम। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज की क्लास आपकी मैराथन होने वाली है। आप इसको ऐसे समझ लो कि आपके एग्जाम से पहले आपका एक एग्जाम हो रहा है बच्चों। इसमें आप हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन सही कर सकते हो, आप अपनी तैयारी यहां से जांच सकते हो। बिल्कुल ये आपको एक्यूरेट आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये तैयार किया गया है। नेक्स्ट है वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? जो कर वसूलते थे, यानी कि वैदिक युग में भी राजा भाई क्या करते थे? टैक्स तो लेते ही थे। टैक्स तो बहुत पुरानी परंपरा है। ठीक है, तो उसको क्या कहते थे? बलि, विद्युत, वर्मन, कर। तो यहां से राइट आंसर क्या बन जाएगा? 20 का ए यहां से राइट आंसर बन जाएगा बलि। उसको क्या बोला जाता था बच्चे? बलि बोला जाता था। किसी टैक्स को, जो टैक्स लेते थे, जो कर वसूलते थे, कौन? वैदिक युग के राजा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में इसने कहा है कि ये बताओ भैया आप कर्म अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? भाई कौन सा विकल्प सही है? सबसे पहले आपको बताना है कि ब्रह्मचर्य होगा, उसके बाद गृहस्थ होगा, वानप्रस्थ होगा और फिर संन्यास होगा। यहां से आपको राइट आंसर बताना है। तो सबसे बेस्ट क्या बन जाएगा भाई? पहले तो कोई भी ब्रह्मचर्य होगा, फिर वो घर छोड़ देगा, फिर वानप्रस्थ वन में चला जाएगा और फिर क्या ले लेगा? वो ले लेगा बच्चों संन्यास। तो यहां से आपका जो राइट आंसर बनेगा ये फर्स्ट वाला राइट आंसर यहां से आपका बनने वाला है बच्चों। कौन सा? फर्स्ट वाला यहां से आपका राइट आंसर बनने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चलिएगा। इसने कहा निम्न में से योग के प्रणेता कौन थे? तो यहां आपने योग का नाम जैसे लिया तो बाबा रामदेव याद आए। बाबा रामदेव ने जो भी योग चला रखा है अपना, किसके नाम से चला रखा है? जो भी प्रोडक्ट आते हैं पतंजलि के नाम से। तो इसका मतलब योग के जो प्रेरणा थे वो कौन थे बच्चों? वो पतंजलि थे। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा यहां से? बाकी ऑप्शन आपको देखने की आवश्यकता है भी नहीं, बाकी ऑप्शन आपको आगे मिलेंगे अगली वाली स्लाइड में। तो यहां से राइट आंसर क्या बन जाएगा? पतंजलि। यानी कि यहां जहां भी योग का जिक्र आएगा वहां किसका जिक्र आएगा? पतंजलि का आएगा। ये बाकी के 2 ऑप्शन इधर थे। नेक्स्ट देखिएगा, इसने कहा किस वेद में बलि सूत्रों को शामिल किया गया है? किस वेद में बलि सूत्रों को शामिल किया गया है बच्चों? तो यहां से राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। संगीत किसमें था? सामवेद में था। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर बनने वाला है वेद बलि, यानी कि बलि सूत्र किसमें थे? यजुर्वेद में थे। कौन से वेद में थे? यजुर्वेद में थे बलि सूत्र। ठीक है बच्चों, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बात करूं। ये मैराथन क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपने सभी साथियों के पास इसको जरूर शेयर करना भाई कि ये ले देख अपनी तैयारी जांच, तूने कितनी हिस्ट्री पढ़ी है। यहां से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कंबोडिया के किस प्रसिद्ध मंदिर में रामायण और महाभारत के चित्र दर्शाए गए हैं? कंबोडिया के किस प्रसिद्ध मंदिर में रामायण और महाभारत के चित्र दर्शाए गए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या बन जाएगा? अंकोर वाट का मंदिर। कौन सा मंदिर? अंकोर वाट बच्चों। कौन सा? अंकोर वाट के मंदिर में रामायण और महाभारत के चित्र दर्शाए गए। कहां पे? कंबोडिया में। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। उपनिषद शब्द का अर्थ होता है, उपनिषद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, प्रज्ञता, पास बैठना, सरस्वर पाठ। तो यहां से 25 का जो आंसर बनेगा उपनिषद का अर्थ है पास बैठना, समीप बैठकर पढ़ना या समीप बैठना। ठीक है बच्चों, उपनिषद का अर्थ क्या है? समीप बैठना यानी कि पास बैठना। यहां से करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पंचतंत्र के लेखक कौन है? भाई बहुत बार, पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो यहां से आंसर बन जाएगा आपका विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन बनेंगे बच्चे? कौन है? विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। ये तो बच्चों आप इस पे तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 स्टार लगा लो मेरी तरफ से। ये छपने वाला है भाई पेपर में आपके। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट में इसने कहा है भारत का कौन सा प्राचीन क्षेत्र
कौन सा क्षेत्र प्राचीन समय में अवंतिका के नाम से जाना जाता था? किसके नाम से भाई? अवंतिका के नाम से। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या बनने वाला है? अवध, रुहेलखंड, बुंदेलखंड और एक और ऑप्शन आपके सामने है मालवा। तो यहां से जो आपका राइट आंसर बनेगा, क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेना, भारत का कौन सा प्राचीन समय में अवंतिका, कौन सा क्षेत्र प्राचीन समय में अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो यहां से जो राइट आंसर बनने वाला है आपका, वो बनने वाला है बच्चों मालवा। कौन सा बनने वाला है? वो बनने वाला है मालवा। मालवा को प्राचीन समय में अवंतिका के नाम से जाना जाता था बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट चलिएगा। उस साम्राज्य का नाम जिसने पहली बार युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया था? जिसने हाथी का इस्तेमाल सबसे पहले युद्ध में किया था, तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बन जाएगा मगध। मगध साम्राज्य के जो राजा थे, उन्होंने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। ठीक है बच्चों, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा 29 की अगर मैं बात करूं तो इसने कहा किसकी सेना ने ग्रीस शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? क्वेश्चन नंबर 29, तो बी यहां से आंसर आपका राइट बन जाएगा। कौन सा? बी, पोरस ने। पोरस ने और सिकंदर के बीच में किसके? झेलम नदी के निकट, यानी कि झेलम नदी के तट पर मुकाबला हुआ था। किसका बच्चे? सिकंदर और पोरस का। तो ये भी छपने वाला क्वेश्चंस है, सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जाम के लिए बच्चों। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने सभी साथियों के पास जो भी अपनी तैयारी कर रहा है कि लिए बल्ले भाई कितनी तूने पढ़ी है हिस्ट्री, अपनी जांच ले, कितने नंबर तेरे यहाँ से बनने वाले हैं हिस्ट्री में। उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 8 राज्यों का एक संघ था। जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 8 राज्यों का एक संघ था। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बनने वाला है वज्जी। क्या नाम था भाई उसका? वज्जी नाम था। जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 8 राज्यों के एक संघ था, यानी कि 8 राज्यों से मिलकर बना हुआ था। क्या बना हुआ था? नाम क्या था उसका? वज्जी नाम था। ठीक है बच्चों, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। ये 100 क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये रामबाण होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। आपकी तैयारी को सटीकता से जांच देंगे ये कि आपने कितना पढ़ा है, कितनी आपकी तैयारी है। यहां से क्वेश्चन 100% छपेगा। एक क्लास हिस्ट्री खल्यास के नाम से जो हमने ये सीरीज लॉन्च की है, ऐसे ही आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, स्टैटिक, जीके सबकी एक एक वीडियो आपको मिलने वाली है आपके एग्जाम तक बच्चों। डेली वीडियो यहाँ पे आपको मिलने वाली है अब आपके एग्जाम तक, यानी कि इन जो कि लास्ट के इन 10 दिनों में आपने जो भी पढ़ा होगा, यहां से आपको आपकी 80 to 90% तैयारी इन्हीं से हो जाएगी आपकी जीएस की। ठीक है, चलिएगा बस आप वीडियो को रेगुलर देखना और स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना। भले ही वीडियो को आप 2x पे, 1.5 पे या 1 पे, जैसे भी मर्जी आप ऐसे करके देख लेना, लेकिन देखना पूरी, क्योंकि इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से किस शासक को मगध के उदय का श्रेष्ठ जाता है? तो यहां से राइट आंसर क्या बन जाएगा भाई? बिंदुसार, अजातशत्रु, बिंबिसार, वासुदेव। देखिए बिंदुसार और बिंबिसार दोनों अलग थे, तो यहां से आंसर क्या बनेगा? इसमें कंफ्यूज मत होना। तो यहां से क्या है? मगध के उदय का श्रेय जाता है बिंबिसार को। मगध के उदय का श्रेय किसको जाता है? बिंबिसार को। बिंबिसार अलग था, बिंदुसार अलग था। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32। मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासक किया था? मगध है भाई, ये क्या है? ये मिस्टेक हो रही है ममद, ये है मगध। ठीक है, तो यहां से किसने? वही 32 का जो आंसर बनने वाला है शुंग वंश ने। किसने? वही शुंग वंश ने यहाँ पे शासक किया था मौर्य वंश के बाद। मौर्य के बाद कौन सा आया था? शुंग वंश आया था आपका। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। ये 100 क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं भाई, रामबाण होने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, चलिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? नालंदा बिहार में है। कहाँ है बच्चों? नालंदा का जो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, बहुत पुराना विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में। ठीक है, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? क्वेश्चन नंबर 34। ऋषभदेव। कौन थे बच्चों? ऋषभ थे, ऋषभदेव थे। ठीक है, ऋषभदेव थे जैनियों के पहले तीर्थकर। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कहां ली थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कहां ली थी? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बन जाएगा डी, कुशीनगर में। कहां बनेगा? कुशीनगर में ली थी भाई भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें। चलिएगा, तो ये यहां तक 35 क्वेश्चन आपने देख लिए। तो 35 क्वेश्चन में आप जांच सकते हो बच्चों कि इन 35 क्वेश्चनों में आपने अभी तक कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अभी ये जो क्वेश्चन होने वाले आपके ये 100 होने वाले हैं, पूरी की पूरी ये मैराथन क्लास आपकी रहने वाली है हिस्ट्री की। ठीक है बच्चों, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट आज ये जो हिस्ट्री की क्लास होने वाली है ना, 1-1.5 घंटे की क्लास जाएगी मैराथन, इसको आप देखना बच्चों पूरा
2x पे करके देखना, चाहे कंप्लीट देखना, यहाँ से क्वेश्चन निकलेंगे आपको। मैं कह रहा हूँ आपको यहाँ से क्वेश्चन 100% छपेंगे। निम्नलिखित में से बुद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? बुद्धों का पवित्र ग्रंथ, तो यहाँ से बुद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा होने वाला है भैया? ये होने वाला है त्रिपिटक। कौन सा? त्रिपिटक यहाँ पे बुद्धों का पवित्र ग्रंथ होने वाला है। नेक्स्ट चलिएगा 37। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति सभा कहाँ बुलाई थी? ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। पाटलिपुत्र में बुलाई थी अशोक ने। कहाँ बुलाई थी बच्चों? पाटलिपुत्र में बुलाई थी। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने ये वीडियो अंत तक देख ली ना तो आपके मतलब हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे के सारे आपके बिल्कुल सही होंगे। ठीक है बच्चों, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो यहां से आंसर क्या बनेगा? अरस्तु था। कौन था बच्चों? अरस्तु था। यहां से सिकंदर महान का जो शिक्षक था कौन था? अरस्तु था। यहां से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, अरस्तु। नेक्स्ट चलिएगा, मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया? प्रतिपादन किसने किया? ठीक है बच्चों, तो यहां से मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग के प्रतिपादन किसने किया? तो आंसर बनेगा महावीर, गौतम बुद्ध, आदि शंकराचार्य, कबीर। तो यहां से राइट आंसर क्या बन जाएगा? गौतम बुद्ध ने किया भाई। किसका? अष्टांगिक मार्ग का। तो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ढूंढ के लेके आए हुए हैं आप सभी के लिए। ये एक क्लास मैराथन क्लास रहेगी जिसमें एक क्लास हिस्ट्री क्लास के नाम से हमने सीरीज दी है आपको। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आप अपनी तैयारी भी जांच सकते हो कि आपने कितने हिस्ट्री के क्वेश्चन सही किए हैं इन 100 क्वेश्चनों में से। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट देखिएगा, बुद्धत्व का अर्थ क्या है? तो यहाँ से 40 का क्या बन जाएगा? ज्ञान प्राप्त। क्या बन जाएगा भाई? ज्ञान प्राप्त बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, बुद्धत्व किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो यहाँ किस वंश से संबंधित थे भाई? यहाँ बनेंगे शाक्य वंश से। बुद्धत्व शाक्य वंश से संबंधित थे। कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे भी आएंगे जो आपने पहले नहीं सुने होंगे। वो बच्चों वही क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपको लगता है कि अरे ये तो मैंने पहली बार ही देखा है, पहली बार ही सुना, ये कहां से आ गया। नेक्स्ट देखिए भाई, बुद्धत्व को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो यहाँ इनको कहाँ हुआ था भाई? बोध गया में हुआ था। बोध गया कहाँ है? बिहार में है। कहाँ है बच्चों? बोध गया बिहार में है। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अजंता की चित्रकारी में किसकी कहानियों को चित्रित किया गया है? ये क्वेश्चन है आपके सामने कि अजंता की चित्रकारी में किसकी कहानियों को चित्रित किया गया है। इसके जो ऑप्शन है ये रहे, रामायण, महाभारत, जातक और पंचतंत्र। पंचतंत्र भी नाम आया था। एक पंचतंत्र किसने लिखी थी भैया? विष्णु शर्मा ने लिखी थी। ठीक है, चलिएगा, तो यहां से हम देखने वाले हैं कि क्वेश्चन का जो आंसर बनने वाला है वो क्या बन जाएगा। तो यहां से 43 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी, जातक। ठीक है बच्चों, क्या बन जाएगा? जातक बन जाएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में कहा था कि अजंता की चित्रकारी में किसकी कहानियों को चित्रित किया गया है। आंसर क्या बन गया? ऑप्शन सी, जातक। यहां से आपका आंसर बन गया है। क्या आंसर बना बच्चों? जातक। यहां से आपका आंसर बन गया है। ठीक है, चलिएगा भाई नेक्स्ट देखिएगा, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ दिया था? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस पे भी 8-10 स्टार लगा लेना, पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? सारनाथ बन जाएगा। बच्चे मैं कह रहा हूँ कि जिसने भी ये वीडियो अंत तक देख ली, 100 क्वेश्चनों की कंप्लीट वीडियो देख ली, उसके हिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले। ये बात मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45, बुद्ध अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ठीक है बच्चों, किस शासक के द्वारा यहाँ पे प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो यहाँ 45 का जो आंसर बनने वाला है वो बनने वाला है धर्मपाल। किसने की थी बच्चों? धर्मपाल ने की थी प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट चलिएगा, गांधार। अगर मैं गांधार की बात करूं तो गांधार को ग्रीक बौद्ध शैली भी कहा जाता है। इसका सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ था? गांधार का। ठीक है बच्चों, तो यहां से आंसर बनेगा कनिष्क के। आंसर क्या बन जाएगा? कनिष्क के काल में ग्रीक बौद्ध शैली का भी सबसे ज्यादा विकास हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट है वैशाख पूर्णिमा का दिन महत्वपूर्ण है। क्यों महत्व रखता है वैशाख पूर्णिमा का दिन?
तो यहाँ से राइट आंसर बनेगा, यानी कि यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था, इसी दिन क्या हुआ था भाई, बुद्ध का जन्म हुआ था, इसी दिन क्या हुआ था, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इसी दिन बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कब? वैशाख पूर्णिमा के दिन को ही। तो इसीलिए यहाँ से बन जाएगा उपयुक्त सभी। भाई बुद्ध को जन्म भी हुआ बुद्ध का उसी दिन, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी तभी हुई वैशाख पूर्णिमा के दिन, और बुद्ध की मृत्यु भी कब हुई? वैशाख पूर्णिमा के दिन। इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से क्या आंसर बनेगा? उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा भाई, मिलिंद पन्नो क्या है? मिलिंद पन्नो क्या है? तो यहां से क्या है भाई, ये बताओ जल्दी से। ये है बौद्ध ग्रंथ का है, क्या है ये बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पन्नो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलिएगा, निम्न में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? तो यहाँ 49 का जो आपका आंसर होने वाला है वो क्या है? दिगंबर है। भाई दिगंबर नहीं होने वाला, क्योंकि दिगंबर कौन है? ये जैन धर्म के हैं। दिगंबर कौन है? जैन धर्म के हैं। ठीक है, बल्कि महायान, हीयान और शेरवाद ये कौन से थे? बौद्ध धर्म के थे। लेकिन इसने यहाँ पे क्या बोला था आपको? नहीं है। ये भी ध्यान से पढ़ना, कभी फर्स्ट जल्दबाजी में लगा दो कि धर्म है या नहीं है, पहले ये देखना वो है या नहीं है, क्या पूछ रहा है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? दिगंबर, क्योंकि दिगंबर कौन है? जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 50, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं बच्चों? ये तीनों मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न। क्या कहलाते हैं? तीनों मिलकर त्रिरत्न, तीनों मिलकर ये कहलाते हैं कौन? बुद्ध धम्म और संघ। ठीक है, नेक्स्ट चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 51। देखिए सबसे पहले आपके सामने सिंधु घाटी सभ्यता आई, उसके बाद में आपसे क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बने आर्यों के, उसके बाद में फिर कौन आ गया था वही आपका ये बौद्ध धर्म आया था, उसके बाद कौन आया? जैन धर्म। यानी कि हम सीक्वेंस से चल रहे हैं, स्टार्टिंग से लास्ट तक सारे के सारे क्वेश्चंस हम कवर कर लेंगे। हमने पहले सिंधु घाटी सभ्यता के जितने पॉसिबल क्वेश्चन थे वो हमने पढ़ लिए। भैया पहले क्या था? जो सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन थे वो पढ़ लिए, फिर जो आर्यों से रिलेटेड थे वो पढ़ लिए, फिर जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे वो पढ़ लिए। अब किसकी बात आई? अब बात आई जैन धर्म की। इसके बाद फिर से हम स्टार्टिंग, यानी कि वहीं से हम जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं इस सीरीज में वही आपके लिए आपके साथ साझा कर रहे हैं बच्चों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इसने कहा है महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर बन जाएगा डी, जमालो। कौन था बच्चों? जमालो था महावीर का प्रथम शिष्य। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखिए। अब बात आई महावीर की, तो यहां से महावीर से रिलेटेड यानी कि जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम उन सारे क्वेश्चनों की चर्चा करने वाले हैं। अब तो वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात थे? जो वर्धमान महावीर है वो और किस नाम से विख्यात थे? तो उनको क्या बोला जाता था? उनको जिन भी बोला जाता था, उनको जिन भी बोला जाता था। तो यहां से राइट आंसर क्या बन जाएगा बच्चों? राइट आंसर आपका जो बन जाएगा यहां से क्वेश्चन नंबर 52 का ए, यहां से राइट आंसर बन जाएगा क्या? जिन। यानी कि महावीर जो थे बौद्ध धर्म के वर्धमान महावीर, उनको जिन भी बोला जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, चीनी यात्री मुख्य रूप से भारत आए थे क्योंकि, अब देखना ऑप्शन 4 ये रे, वे बुद्ध के मत में रुचि रखते थे। दूसरा, 10 राजाओं द्वारा आमंत्रित किया गया, वे भारतीय संस्कृति में रुचि रखते थे, वे भारत में ठहरना चाहते थे। तो यहां से जो आपका राइट आंसर बनने वाला है बच्चों, वो राइट आंसर जल्दी से फटाफट से आप हमें कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, कि यहां से इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनने वाला है। तो यहां से क्वेश्चन नंबर जो 53 है, क्वेश्चन ऊपर था आपके सामने 53 की, चीनी यात्री जो थे वो भारत क्यों आए थे? तो यहां से क्या है आंसर? राइट। भाई बात किसकी चल रही है? तो वे बुद्ध मत में रुचि रखते थे। किस में रुचि रखते थे भाई? वे बौद्ध मत में रुचि रखते थे। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा यहां से? फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट में इसने कहा है भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था? गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त, महावीर या अशोक? तो यहां से क्वेश्चन नंबर 54 का जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा चंद्रगुप्त। जैन धर्म का संस्थापक कौन था? अरे तो गलत हो गया भाई, ऑप्शन ऊपर नीचे हो रहा है भाई। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो यहां से क्या बन जाएगा? जैन धर्म यानी कि महावीर की बात चल रही है, तो आंसर क्या बनेगा? महावीर बन जाएगा। 54 का आंसर क्या बनेगा? महावीर। यानी कि बी की जगह तो सी ऑप्शन आ गया, सी की जगह क्या आ गया? बी ऑप्शन यहाँ पे आपका आ गया। ठीक है बच्चों, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ क्या बन जाएगा? महावीर बन जाएगा। जैन धर्म के जो संस्थापक थे कौन थे? महावीर थे। नेक्स्ट चलिएगा, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो आंसर बन जाएगा वो क्या बनेगा भैया? वो बनेगा राजगिरह। आंसर क्या बन जाएगा? राजगिरह में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। बौद्ध संगति कितनी हुई थी? टोटल 4 बौद्ध संगति हुई थी। कितनी हुई थी बच्चों? टोटल 4 हुई थी। और सबसे पहली यानी कि जो फर्स्ट वाली थी वो कहाँ हुई थी? राजगिरह में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलिएगा,
निम्नलिखित में से कौन से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शनी भी था? ठीक है बच्चों, देवनाम प्रियदर्शनी भी उनका नाम था। तो 56 का राइट आंसर क्या बन जाएगा? मौर्य राजा अशोक। कौन थे भैया? राजा अशोक को किस नाम से जाना जाता था? देवनाम प्रियदर्शनी, देवनाम प्रियदर्शी भी जिनको कहा जाता था। नेक्स्ट है कलिंग का युद्ध कब हुआ? भैया बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, कलिंग का युद्ध 57 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट है, 100% छपेगा भाई क्वेश्चन। तो कब हुआ था कलिंग का युद्ध? 216 ईसा पूर्व में। कब हुआ था बच्चों? 216 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट चलिएगा, अशोक की प्रासंगिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तीसरी बौद्ध संगति से, बाकी ऑप्शन यहाँ है, कलिंग युद्ध से, उसने बौद्ध धर्म को अपनाया, सिलोन को उसका मिशनरी भोजन भेजना। ठीक है बच्चे, मिशनरी भेजना। तो यहाँ से राइट आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर क्या बनने वाला है यहाँ से? क्वेश्चन नंबर 58 का फटाफट से बताओ। क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या है? कलिंग युद्ध। अभी बताया था 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। ठीक है बच्चों, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार दोबारा से देख लो। अशोक की प्रासंगिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? कलिंग युद्ध से आया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी जो था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजपूत कौन था? 59 छपेगा भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था बच्चों। कौन था? मेगास्थनीज। क्या नाम था उसका? मेगास्थनीज था। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या है? कौटिल्य। यहाँ से राइट आंसर आपका बन जाएगा जी। अर्थशास्त्र की रचना जो थी वो कौटिल्य ने की थी। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, सिकंदर के मृत्यु के पश्चात साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन हो गया था? भैया जैसे ही सिकंदर की मृत्यु हुई तो साम्राज्य का जो है पूर्वी भाग किसके अधीन हो गया था? ये आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 61 में। तो ये निकेटर, मिनांडर, रुद्रदामन, कनिष्क। तो यहाँ से 61 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? सेल्यूकस निकेटर के, यहाँ पे किसके? सेल्यूकस निकेटर के अधीन वो हो गया था। ये किसकी? सिकंदर की मृत्यु के बाद। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है? ठीक है भाई, तो यहां से 62 का जो राइट आंसर बनेगा शिला राजादेश 8 में बन जाएगा। क्या? शिला राजादेश 8 में, यहाँ से सॉरी कितना, ये 10 और 3 13 में बन जाएगा भैया, ये 13 है, 8 नहीं है। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर है बी। तो ये आपके 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं आज। ये आपको आपके एग्जाम से पहले आपकी तैयारी जांच देनी नहीं है यहाँ से कि आपने कितनी तैयारी, कितने क्वेश्चंस आपने यहाँ से सही किए हैं। चाणक्य किस नाम से जाना जाता था? चाणक्य किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ से आंसर क्या बनेगा भैया? यहाँ से आंसर आपका क्या बनने वाला है? कौटिल्य। यहाँ से जो आपका राइट आंसर बनने वाला वो क्या है? कौटिल्य। यानी कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? कौटिल्य था। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में इसने कहा है 64 में बिंबिसार किस वंश का शासक था? बिंबिसार। अब देखिए दो नाम है, एक बिंदुसार एक बिंबिसार, दोनों अलग है, कंफ्यूज मत होना। 64 का जो राइट आंसर बनने वाला है वो आपका बन जाएगा हर्यक वंश का। क्या बन जाएगा? हर्यक वंश यहाँ से आपका बच्चों बनने वाला है। कौन? बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का संस्थापक था। ठीक है, हर्यक वंश का शासक था, संस्थापक नहीं। ठीक है बच्चों, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? तो 65 का जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा? कनिष्क। यहाँ से राइट आंसर होगा, यानी कि फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। तो सिल्क मार्ग कौन था भाई? कनिष्क ने आरंभ कराया था। नेक्स्ट देखिएगा 66 में अगर मैं बात करूं तो इसने कहा है भारतीय नाटक में यवनिका और पर्दा प्रथा का प्रचलन इसमें से किसने किया था भाई? पर्दा प्रथा, जो पर्दा अब मतलब लेडीजें जो करती है पर्दा प्रथा, वो कहां से स्टार्ट हुई थी? तो 66 का जो आंसर बनेगा यूनानियों से। कहां से? यूनानियों से ये पर्दा प्रथा और यवनिका दोनों प्रचलन है। ठीक है, नेक्स्ट चलिएगा 67 का आंसर। 67 की अगर मैं बात करूं, इसने कहा है भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? ये भी बच्चों बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि बताइए शक संवत किसने प्रारंभ किया था? तो 67 का राइट आंसर है कनिष्क।
बच्चों आपको कमेंट करके बताना है, जब भी आप इस पूरी वीडियो को देख लोगे तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपका कितना 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 बच्चों स्कोर यहाँ पे रहा है। 100 में से आपने कितने क्वेश्चंस यहाँ पे सही किए हैं बच्चों, ये आपको बताना है। ये मैं कह रहा हूँ अगर आपने ये वीडियो अंत तक देख ली ना तो हिस्ट्री की टेंशन आपकी खत्म, हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे, किसने करे थे भाई सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी? तो यहाँ से 68 का जो आंसर बनने वाला है वो क्या बनने वाला है? वो बनने वाला है इंडो ग्रीक ने। बहुत बार क्वेश्चन ये भी रिपीट हुआ है भैया, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने प्रचलित किए थे? इंडो ग्रीक ने प्रचलित किए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? 69 का आंसर क्या बन जाएगा यहाँ से? 69 का राइट आंसर है रुद्रदामन का, यानी कि शिलालेख जो था जूनागढ़ का उसका संबंध किससे था? रुद्रदामन से था। शिलालेख जो था जूनागढ़ का उसका जो संबंध था वो किससे था बच्चों? शिलालेख से था, ठीक है, रुद्रदामन का। नेक्स्ट चलिएगा भाई, कादम्बरी के लेखक कौन थे? भैया मैं कह रहा हूं ये जो क्वेश्चन है ना, ये वीडियो जिसने भी अंत तक देख ली वो कहेगा कि मुझे तो पेपर से पहले मान लो वायरल पेपर मिल गया, कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो देखने के बाद मैंने तो पेपर से पहले ही सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। कादम्बरी के लेखक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 70 में बाणभट्ट थे भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, छपेगा। कादम्बरी के लेखक कौन थे? बाणभट्ट थे। कौन थे बच्चों? बाणभट्ट थे। नेक्स्ट देखिएगा, कनिष्क की राजधानी थी, कनिष्क की राजधानी थी, क्या थी कनिष्क की राजधानी? यहां से पुरुषपुर थी, क्या थी बच्चों? पुरुषपुर थी, पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर थी, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन हैं। अब देखना बच्चों यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है क्वेश्चन नंबर 72 में। क्वेश्चन नंबर 72 में चाणभट्ट आ रहा है बच्चों, जो कि ये है बाणभट्ट। क्या है ये? बाणभट्ट है, ठीक है। क्या है ये? बाणभट्ट है। तो इसको थोड़ा सा एक बार पहले सही कर लेंगे भैया, पहले इसको एक बार थोड़ा सा सही कर लेंगे हम इस क्वेश्चन को, और ये बन जाएगा आपका क्या? ये बन जाएगा आपका बाणभट्ट। बाणभट्ट जो थे किस सम्राट का दरबारी कवि था? ये आपसे पूछा गया है, तो बता दो भैया फटाफट से। 72 का आंसर क्या है? हर्षवर्धन का। बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। कौन? बाणभट्ट। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं जिसने भी इस वीडियो को अंत तक देख लिया ना उसकी हिस्ट्री की टेंशन खत्म। और ऐसे ही मैं ज्योग्राफी और आपकी पॉलिटी और सारी जो भी स्टैटिक जीके है सब लेके आऊंगा, साइंस वाइंस सब लेके आऊंगा, एक एक वीडियो सबकी रहेगी आपकी, ठीक है बच्चों। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? 73 का आंसर, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बाकी दो ऑप्शन मुझे देखने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आंसर क्या बन जाएगा? समुद्रगुप्त। यहां से आपका राइट आंसर बन जाएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा 74, क्वेश्चन नंबर 74, ये 100 क्वेश्चनों की आपकी सीरीज है। किस गुप्त शासक के कार्यकाल में चीनी यात्री फायान भारत आया था? चीनी यात्री, अब देखिए दो व्यक्ति आए थे, एक ह्वेनसांग और एक फायान, ठीक है। दोनों अलग अलग के टाइम पे आए थे, तो इसने पूछा है आपसे फायान कब आया था। तो क्वेश्चन नंबर 74 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा चंद्रगुप्त द्वितीय। तो क्या बन जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे कौन आया था? फायान आया था। और एक आया था आपका ह्वेनसांग, दूसरा भी समझ लेना आप। दूसरा कौन आया था बच्चों? ह्वेनसांग। अब देखो हवेन किससे स्टार्ट हो रहा है से, तो यहां आंसर क्या बन जाएगा? हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन बन जाएगा। फायान किसके टाइम में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के, और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 75, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 75 का सी, पहले भी रिपीट क्वेश्चन है, नालंदा। सबसे पुराना कौन सा है भैया? सबसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में है, ठीक है। नेक्स्ट चलिएगा, हर्ष का दरबारी कवि था, ये भी क्वेश्चन क्या है? रिपीट क्वेश्चन है, बाणभट्ट है। हर्ष का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट था, ठीक है, हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट। नेक्स्ट चलिएगा, अंतिम बौद्ध शासक जो संस्कृति का महान विद्वान और लेखक था। अंतिम बौद्ध शासक जो संस्कृति का महान विद्वान और लेखक भी था। तो 77 का जो आंसर बनने वाला है वो क्या है बच्चे? अंतिम बौद्ध शासक कौन था? जो संस्कृति का महान विद्वान और लेखक भी था। तो कौन था? हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन बौद्ध शासक का अंतिम सम्राट था, ठीक है। चलिएगा
नेक्स्ट देखिएगा गुप्त वंश, तो यहाँ उसके बाद फिर स्टार्ट हो गया था आपका गुप्त वंश। गुप्त वंश में कहा है गुप्त संवत निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था, गुप्त वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो यहाँ आंसर क्या बन जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना जो है वो की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा वरहामी हीर क्या है, ठीक है बच्चों, वरहामी हीर क्या है। नेक्स्ट है 79 में आपसे पूछा गया है, तो ये क्या है, खगोल है। क्या है ये, एक खगोल है, ठीक है। चलिएगा अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष शटल, पावर स्टेशन, तो ये क्या है, खगोल है। चलिएगा नेक्स्ट में इसने कहा है तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणि मेखले नामक ग्रंथ किसने लिखे। अब देखो नाम भी ऐसे आ रहे हैं कि एक बार में तो पढ़े ही नहीं जा रहे, जब ये क्वेश्चन आएंगे तो कुछ हटके करेंगे क्वेश्चन भैया, फिर कहोगे कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, हम तो कहीं और लगे रहे, किसी और चैनल से कुछ भी पढ़ते रहे। यहाँ आपको देखिए वीडियोज भले ही कम मिल रही हो, लेकिन जितनी भी मिल रही है ना वो सटीक मिल रही है। ऐसा नहीं कि कुछ भी बस व्यू के लिए हम अपना 5, 7, 10 क्वेश्चन लेके आए और आपको करा दिया। नहीं बच्चों, ये जो 100 क्वेश्चन आपको कराए है ना, ये आपको लगेगा, अगर आपने एग्जाम से पहले वीडियो देख ली ना पूरी, आपको एग्जाम में बैठ के लगेगा कि अरे ये तो क्वेश्चन सारे मैंने पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर बनेगा, क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या है, बौद्ध धर्म। तमिल भाषा के कौन थे भैया, बौद्ध धर्म, यहाँ से आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था, तो यहाँ से आपका 81 का जो राइट आंसर है वो किसने किया था भैया, हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने किया था, ठीक है। हर्षवर्धन को पराजित किसने किया था, पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चंस है, कोई नहीं रोकेगा इनको भैया। होयसलो की राजधानी थी, यहां से क्या बन जाएगा, द्वार समुद्र। क्या बन जाएगा बच्चों, द्वार समुद्र। यहाँ पे क्या था, होयसलो की राजधानी थी। नेक्स्ट देखिएगा राष्ट्रकूट जो थे, राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना। यहां से भी जो लास्ट के ऑप्शन है डी और सी वो दोनों चेंज है, तो यहाँ 83 का जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा दंती दुर्ग। दंती दुर्ग यानी कि दंती दुर्ग को क्या बोला जाता है, दंती वर्मन भी बोला जाता है। ये क्या थे, राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना दंती दुर्ग यानी कि दंती वर्मन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा 84 चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था, छपने वाला क्वेश्चन है भैया, कोई नहीं रोकेगा क्वेश्चन को। 84 का क्या बन जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय। क्या बन जाएगा यहाँ से राइट आंसर, राइट आंसर आपका बनने वाला है बच्चों पुलकेशिन द्वितीय जो था वो सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था, कौन से वंश का, चालुक्य वंश का। तो मैं कह रहा हूं बच्चों आपको सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए, तो वीडियो को अंत तक आपने जरूर देखना है। वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ मैंने अपनी कितनी तैयारी कर रखी है और कितनी तैयारी अभी इन बाकी के 5, 6, 7 दिन में होने वाली है, ठीक है बच्चों। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा संगम युग के दौरान कहाँ था, संगम युग के दौरान कहाँ था रोमन व्यापार का केंद्र। अब देखिए क्वेश्चन को इसने कैसे घुमा दिया, आगे डायरेक्ट ऐसे भी तो पूछ सकता था कि रोमन व्यापार का केंद्र संगम युद्ध के दौरान कहाँ था, लेकिन उसने क्वेश्चन को पहले और उसको बाद में कर दिया। संगम युद्ध के दौरान कहाँ था, क्या रोमन व्यापार का केंद्र। 85 का क्वेश्चन क्या बन जाएगा, अरिकामेड। अरिकामेड कहाँ है बच्चों, अरिकामेड में था, रोमन व्यापार का केंद्र अरिकामेड में था, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट में इसने कहा है मिलान कीजिए, भैया मिलान करने हैं आपको। नेक्स्ट में इसने कहा है कि मिलान कीजिए, और मिलान क्या करना है, मिलान आपको यही करने हैं कि चालुक्य जो थे वो क्या थे, होयसल क्या था, राष्ट्रकूट क्या थे, ककतिया क्या थे। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर बनने वाला है फटाफट से आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि यहाँ से राइट आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ जो आपके थे चालुक्य जो थे वो क्या थे बच्चों, चालुक्य की अगर मैं बात करूं तो चालुक्य क्या थे, चालुक्य यहाँ से वतापी थे, क्या थे, वतापी थे। तो यहाँ से फर्स्ट का क्या बन जाएगा, सेकंड आपका राइट आंसर फर्स्ट का यहाँ पे बन जाएगा। होयसल क्या थे भैया, होयसल द्वार, अभी आया था होयसल भाई, लास्ट क्वेश्चन को अगर आपने याद ढंग से पढ़ा होगा ना तो द्वार समुद्र था, द्वार समुद्र था, ठीक है। राष्ट्रकूट क्या थे, राष्ट्रकूट मलखेड़ था, क्या था, राष्ट्रकूट मलखेड़ था। अब ये 3 सही हो गए, तो ककतिया क्या थे, अब ककतिया क्या हो जाएगा भाई, वारांगल, ठीक है। तो यहां से राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका, फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर, फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। यहां से आपका ये सारे के सारे मैच हो जाते हैं, ये आपको मैच करने थे। चलिएगा 87 की अगर मैं बात करूं
क्वेश्चन नंबर 87 आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसने कहा निम्नलिखित में से कौन कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था? कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था। अब यहां से देखना भैया कौन सा बन जाएगा, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक। तो यहां से राइट आंसर क्या बनने वाला है? चरक था। कौन था बच्चों? चरक जो था वो कनिष्क का दरबारी क्या था? वैद्य था। ठीक है, चरक। भाई यही तो पूछा उसने, दरबारी चिकित्सक कौन था? चिकित्सक बात करे चाहे वैद्य की बात करे तो कौन हो जाएगा? चरक। यहां से आपका राइट आंसर बन जाएगा। इसने कहा किस शासक ने एलोरा मंदिर का निर्माण कराया था? एलोरा मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो 88 का जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा यहां से राष्ट्रकूट ने। ये भी छपने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे भी मैं कह रहा हूं आपको 5, 6, 7 स्टार लगा लेने हैं। किस शासक ने एलोरा मंदिर का निर्माण कराया था? राष्ट्रकूट शासकों ने कराया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अजंता चित्रकला किससे संबंधित है? अजंता चित्रकला बच्चों किससे संबंधित है? तो जो अजंता चित्रकला है वो बतानी है आपसे, वो किससे संबंधित है? वो बौद्ध से संबंधित है। किससे? वो बौद्ध से संबंधित है बच्चों। कौन? अजंता चित्रकला। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखिए, कैलाश का प्रसिद्ध शैलकर्त मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है भैया? कौन? कैलाश का प्रसिद्ध शैलकर्त मंदिर, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 90। तो यहां क्या बनेगा? ये एलोरा में बन जाएगा। कहां है, किस स्थान पर है बच्चों? ये है एलोरा में। तो राइट आंसर बन जाएगा डी, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, एलोरा। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है महाबलीपुरम के इस रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? महाबलीपुरम के रथों का निर्माण जो है वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो यहां आपका आंसर बन जाएगा पल्लवों के। तो यहां से आंसर क्या बन जाएगा आपका? डी। यहां से आपका राइट आंसर बनेगा पल्लवों के शासनकाल में जो है महाबलीपुरम के रथों का निर्माण हुआ था। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले हैं बच्चों। लिंगराज मंदिर कहां स्थित है? लिंगराज मंदिर कहां स्थित है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहां ऑप्शन ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो लिंगराज मंदिर जो है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो यहां इसमें आप एक और लिख लो, भुवनेश्वर। तो आंसर क्या बन जाएगा? लिंगराज मंदिर का जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा बच्चों आपका भुवनेश्वर। लिंगराज मंदिर कहां स्थित है? वो स्थित है भुवनेश्वर में। ठीक है, वो स्थित कहां है बच्चों? भुवनेश्वर में वो स्थित है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा संग्रहालय में कुषाण मूर्ति कला का सबसे बड़ा संग्रह है? क्वेश्चन नंबर 93 की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? मथुरा संग्रहालय में। ठीक है बच्चों, कहां? मथुरा संग्रहालय में कुषाण जो मूर्ति कला का सबसे बड़ा संग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट चलिएगा, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। तो 94 का आंसर बन जाएगा सी, गांधार कला। तक्षशिला प्रसिद्ध क्यों हुआ? क्योंकि वहां कौन सी कला थी? गांधार कला थी। ठीक है, कौन सी कला? तक्षशिला कहां है? बिहार में है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बच्चों छपने वाला क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। मैं कह रहा हूं जिसने भी 100 क्वेश्चनों की वीडियो देख ली हिस्ट्री में, उसके सारे के सारे क्वेश्चन पक्के होंगे। ठीक है, हमने हिस्ट्री को बच्चों 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, यहाँ 3 पार्ट में आपकी हिस्ट्री होने वाली है। जो भी आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन है उसमें से फर्स्ट 100 नंबर की वीडियो आपको मिल गई है, अगले 100 नंबर की और वीडियो मिलेगी और अगले 100 नंबर की और वीडियो मिलेगी। ऐसे ही आपको पार्ट में डिवाइड करके वीडियोज मिलती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट का आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो यहाँ से 95 का जो आंसर बनेगा, 95 का आंसर बन जाएगा राजा चोल ने। किसने कराया था बच्चे? राजा चोल। यहाँ से आंसर बन जाएगा आपका कि तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट देखिएगा, अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? 96 मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अधिकांश चोल मंदिर किसको है भाई? शिव को। किसको है? शिव को समर्पित है। ठीक है, नेक्स्ट चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। भाई हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने तो हराया था। तो उसने पूछा कि बताओ कौन सा? तो ये हो जाएगा ऐहोल का अभिलेख। कौन सा अभिलेख? ऐहोल अभिलेख। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तूप नहीं है? अब ध्यान से देखना, कभी क्वेश्चन पूछ लेगा एक स्तूप है, कभी क्वेश्चन पूछ लेगा एक स्तूप नहीं है। तो यहां से 98 का आंसर क्या बन जाएगा? रांची का स्तूप। भाई सांची भी है, भरभूत भी है और धमेक भी है। तो यहां से क्या बन जाएगा? रांची आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा नहीं है। ठीक है, चलिएगा
नेक्स्ट उसने कहा है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया है। तो 99 का आंसर बनने वाला है आपका अशोक के रुमनई स्तंभ में। किसने भाई, अशोक जो था, अशोक मौर्य का रुमनई स्तंभ था। ठीक है, नेक्स्ट चलेगा। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, उसने कहा है निम्न में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष द्वारा लिखी गई। अमोघ वर्ष द्वारा लिखी गई, तो यहां से ये मोस्ट इंपोर्टेंट छपने वाला क्वेश्चन है। तो आंसर क्या बनेगा, कविराज मार्ग। आंसर क्या बन जाएगा बच्चों, यहां से आपका आंसर बनने वाला है कविराज मार्ग, यहां से राइट आंसर आपका बनने वाला है। तो बच्चों वीडियो को अगर आपने अंत तक देखा होगा तो आपको कमेंट करके अपना स्कोर बताना है कि आपने इन 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ये आपकी एक मैराथन क्लास थी जो आपको आपके एग्जाम से पहले आपकी बहुत हेल्प करेगी। आपको जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो सारे के सारे मैंने अभी पढ़ लिए थे। ठीक है बच्चों, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना, फिर आपके लिए हम और भी मोस्ट इंपोर्टेंट अलग अलग टॉपिक की वीडियो ऐसे ही लाते रहेंगे। ये मैराथन क्लास थी आपकी जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस हिस्ट्री के कराए गए हैं। यहाँ से आप अपनी तैयारी जांच सकते हो बच्चों। तो वीडियो को शेयर करना अपने सभी साथियों के पास, लाइक करना, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे हम आपसे एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, तैयारी करते रहिएगा और पढ़ते रहिए दांगी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल से।